जंगल का रक्षक गहरे जंगल के बीच एक तन्हा और शक्तिशाली मर्द रहता था। उसका नाम अर्जुन था, एक 30 साल का मजबूत और होशियार आदमी जो इस जंगल का राजा माना जाता था। बचपन से ही उसने इस जंगल को अपना घर बना लिया था। ये जंगल उसकी जान था और यहाँ का हर पेड़, हर जानवर उसके दोस्त थे। एक दिन एक अनोखा वाकया घटा। एक 20 साल की लड़की मीरा, जो शहर की थी, गलती से जंगल के अंदर आ गई। वह एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आई थी, मगर रास्ते से भटक गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जंगल के जानवर जाग रहे थे। मीरा घबराई हुई थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च थी जो अब कमजोर पड़ रही थी। एकदम से पेड़ों के पीछे से एक भेड़िया निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ रहा था। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर तभी एक और भेड़िया उसके रास्ते में आ गया और फिर अचानक एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन जंगल की तरफ से भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा भाला था और उसका पूरा शरीर जंगली शिकारी जैसा मजबूत लग रहा था। उसने बिना देर किए एक जोर का वार किया और एक भेड़िए को दूर ढकेल दिया। दूसरा भेड़िया डरा और तुरंत जंगल की गहराइयों में छुप गया। मीरा आंखों में आंसुओं के साथ उसे देख रही थी। तुम कौन हो? उसने डरे डरे पूछा। अर्जुन ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तुम जैसे शहरी लोगों के लिए नहीं है। मीरा ने हंसते हुए कहा, मुझे यह बात अब समझ आ गई है। अर्जुन ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। जंगल इतना आसान नहीं था। यहाँ रात को और भी खतरनाक जानवर निकलते थे। मीरा ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और दोनों आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने उसे जंगल के नियम समझाए, कैसे हर पेड़ और जानवर एक दूसरे से जुड़ा है, कैसे यह जंगल जीता है और कैसे इससे बचाना चाहिए। रात भर अर्जुन ने मीरा को अपनी छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रखा। सुबह होने तक मीरा को जंगल से मोहब्बत सी होने लगी थी। अर्जुन का जहां एक अलग ही दुनिया थी, शहर से परे एक आजाद दुनिया। उसका रहन सहन, उसकी सोच, उसका तरीका, सब कुछ मीरा को अलग लग रहा था। 2 दिन बाद अर्जुन मीरा को जंगल के किनारे तक छोड़ने आया। तुम्हें जाना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने कहा। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। अर्जुन मुस्कुराया, यह जंगल तुम्हें वापस बुलाएगा अगर तुम्हारा दिल सच में यहां बसेगा। मीरा ने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई। शायद उसका दिल सच में वापस आने के लिए कह रहा था। अर्जुन जंगल के बीच खड़ा उसके जाने का देख रहा था, मगर उसकी मुस्कान बता रही थी कि कहानी अभी बाकी है। 1 हफ्ते बाद मीरा शहर लौट चुकी थी, मगर उसका मन अब भी जंगल में अटका था। एक रात उसने अखबार में एक खबर देखी। जंगल में शिकारियों का एक टोली घुस चुका था जो जानवरों का शिकार कर रहा था। यह देखकर मीरा का दिल घबरा गया। उसने बिना समय गंवाए वापस जंगल की राह ली। जब वह जंगल पहुंची तो हर जगह अफरा तफरी थी। शिकारी तलवारों और बंदूकों के साथ जंगल में घूम रहे थे। अर्जुन उनके खिलाफ लड़ रहा था, मगर वह अकेला था। मीरा ने बिना सोचे समझे एक लकड़ी उठाई और एक शिकारी पर वार कर दिया। अर्जुन हैरान था, मगर एक पल के लिए भी उसने घबराहट नहीं दिखाई। दोनों ने मिलकर शिकारियों को जंगल से भगाने की कोशिश की। जंगल अब एक जंग का मैदान बन चुका था और मीरा, जो पहले जंगल से डर रही थी, अब इस जंगल की रक्षा करने के लिए अर्जुन के साथ लड़ रही थी। आखिरकार अर्जुन और मीरा की जीत हुई। शिकारी जंगल से भाग गए और हर जानवर एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रहा था। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि जंगल का हिस्सा भी बन सकती हो। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारा सफर अब यहाँ खत्म होता है। उसने मीरा को अलविदा कहा और मीरा धीरे धीरे जंगल से निकल गई, अपने घर की तरफ लौट गई। मगर दोनों जानते थे कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का सबक ये है कि हिम्मत, बहादुरी और इत्तेहाद के जरिए मुश्किलात का सामना किया जा सकता है।